ये A4 नहीं है, ये A4 नहीं है। देखो ये ब्रूस्टो का एक शीट है, एक नॉर्मल शीट है, 200 GSM का पेपर है। एंड उस पेपर में मैं यहाँ पे मैं ग्रिड ऑलरेडी मैं पुट कर चुका हूँ। मैंने बताया था हर एक ग्रिड का जो मेज़र है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का हर एक बॉक्स है, ठीक है। तो ग्रिड का अगर कोई डाउट है तो मैं बाद में आपको बता दूंगा। इस पोर्शन में जो आउटलाइन में आज करूँगा एंड थोड़ा सा पोर्शन में जो करूँगा उसमें अगर कोई डाउट होगा तो मुझे बताना, ओके। चलो, ये जो आउटलाइन अगर आप करोगे, आउटलाइन का टाइम ऑलवेज ये मैकेनिकल पेन से यूज़ करना, क्योंकि जो सामने का टिप होता है ना, ये बहुत पतला होता है, ठीक है। तो ज़्यादा प्रेशर मत करके मत करना। देखो सामने का टिप बहुत ज़्यादा पतला होता है एंड उसके हिसाब से मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को देखूँगा, हर बॉक्सेस को ऑब्जर्व करूँगा एंड यहाँ पे मैं इस पोर्शन को ड्रॉ करूँगा। इसे कहते हैं आउटलाइन करना। एंड अगर आपको आउटलाइन नहीं आता तो यहाँ पे अच्छे से देख लो मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आउटलाइन करने के टाइम आपको हर एक कॉर्नर पोर्शन को आपको सबसे पहले देखना होता है। हर एक कॉर्नर पोर्शन मतलब ये देखो, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये कॉर्नर पोर्शन, ये सारे कॉर्नर पोर्शन सबसे पहले आपको देखना होता है एंड उसके हिसाब से इस कॉर्नर के कितना ज़्यादा एंड कितना अंदर है। देखो इस कॉर्नर के थोड़ा सा बाहर ये लिप्स का पोर्शन है, ठीक है। ये देखो ये जो कॉर्नर पोर्शन है, ये जो कॉर्नर पोर्शन है इसके थोड़ा सा बाहर यहाँ पे लिप्स का पोर्शन है, एंडिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलो, तो क्या आप ये सारी चीज़ें समझ गए? देन मैं स्टार्ट करता हूँ आउटलाइन, ओके। ठीक, चलो सबसे पहले एक कॉर्नर पोर्शन लो, ठीक है। मैं इस पोर्शन को ले रहा हूँ, ठीक है। ये जो 2 नंबर वाला कॉर्नर पोर्शन है इस पोर्शन को ले रहा हूँ एंड यहाँ पे भी देखो 2 नंबर वाला कॉर्नर पोर्शन है, यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एंड धीरे धीरे ये पूरा आउटलाइन में कर दूंगा कंप्लीट। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मुझे बताना। आई थिंक नहीं दिख रहा, रुक जाओ, ये जो रिंग लाइट है मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक दिख रहा है। आउटलाइन करने के टाइम ऑलवेज बहुत हल्के हाथों से ये करना है, ठीक है। अगर आप ये आउटलाइन करने के टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो आपका जो जो आउटलाइन है बहुत गंदा हो जाएगा, क्योंकि आपको तो ये इरेज भी करना है ना। क्योंकि एक पोर्ट्रेट में, एक रेफरेंस में कोई भी शार्प लाइन उतना ज़्यादा नहीं रहता, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार। मैंने ग्रुप में बहुत सारे आर्टिस्ट को देखा है कि वो अपना आउटलाइन अच्छे से नहीं करता, बहुत जल्दी जल्दी वो अटेंड कर लेता है। क्योंकि अगर आप जल्दी अटेंड करते हैं तो बहुत गलती कर रहे हो आप, क्योंकि आउटलाइन अपने ड्राइंग में 25% हिस्सा होता है, ठीक है। अगर आपका आउटलाइन परफेक्ट ना हो तो जितना भी वैल्यू दो आपका परफेक्ट नहीं होगा, जितना भी डिटेल्स दो आपका अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आउटलाइन में सबसे ज़्यादा ध्यान देना, जितना टाइम लगे।
जो यहाँ पे नए ज्वाइन हुआ है अभी तक, ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो अगर आप कुछ चीज़ मिस कर चुके हैं तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके, देखो मैं बहुत ज़्यादा लाइटली प्रेशर डाल रहा हूँ, ठीक है। आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो मैं यहाँ पे सिर्फ सबसे पहले बॉर्डर दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो बॉर्डर लाइन है, ये जो पूरा बॉर्डर लाइन है, मैं उस बॉर्डर लाइन को फिल कर रहा हूँ। आई थिंक देख पा रहे हो, ये जो बॉर्डर लाइन है, उस बॉर्डर लाइन को सबसे पहले फिल कर रहा हूँ। देन उसके बाद ही अंदर का जो स्ट्रक्चर है मैं उसे हाथ लगाऊंगा। जब आप आउटलाइन करेंगे तो आउटलाइन के टाइम ज़्यादा यहाँ पे ये आउटलाइन पार्ट है, आउटर पोर्शन है, ठीक है। सो मैं क्या बोल रहा था, जब आप आउटलाइन करेंगे तो आउटलाइन करने के टाइम आप यहाँ पे शेडिंग देने की कोशिश मत करना, ठीक है। ज़्यादा शेडिंग यहाँ पे चलता नहीं है, जितना कम शेडिंग करोगे उतना अच्छा है। बट आपको ये हर एक डिटेल्स आपको पहले ही पुट करना होगा, शेडिंग मत करना, बट डिटेल्स यहाँ पे ज़रूर करना, ठीक है। यहाँ पे जो यहाँ पे डिटेल्स आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे आपको जो डिटेल्स दिख रहा है, ये सारी चीज़ें मैं पुट करूँगा। बट यहाँ पे शेडिंग करने की कोशिश मैं नहीं करूँगा कि ऑलरेडी, क्योंकि आपको तो यहाँ पे पाउडर यूज़ करना है ना, पाउडर एंड जो पेंसिल है, ठीक है, वहाँ पे मैं अच्छे से शेडिंग कर लूँगा। बट यहाँ पे सिर्फ डिटेल्स में ध्यान देना। क्या आप जानते हो कि हम ग्रिड में ड्राइंग कैसे क्यों करते हैं? शिवाजी, आप बोल सकते हो? यस सर।
हाँ, क्या आप बोल सकते हो यहाँ पे हम ग्रिड में ड्राइंग क्यों करते हैं? सर वो मतलब एग्जैक्ट ड्रॉ करने के लिए ग्रिड का यूज करते हैं। एग्जैक्ट तो ड्रॉ हो ही जाता है ना, बट हम ग्रिड ही क्यों यूज़ करते हैं? जब हम बहुत थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहते हैं खुद को, तो ग्रिड क्यों यूज़ करते हैं, ये बताओ। मतलब आपको ये सोचना है, मतलब आप अपने आप को अपडेट करना चाहते हो, वही ना? मतलब आप डिटेल सीखना चाहते हो, ये अच्छे से एक रियलिस्टिक ड्राइंग करना चाहते हो, तब आप ग्रिड ही क्यों यूज़ करते हो? आप तो फ्री हैंड भी कर सकते हैं। यस सर, इसका आंसर नहीं है मेरे पास। देखो ये जो फ्री हैंड है ना, फ्री हैंड आपको सिर्फ स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करने के लिए आपको सीखा जाता है, बट ग्रिड आप क्यों यूज़ करते हैं मैं बताता हूँ आपको। अगर आप ग्रिड यूज़ करोगे तो आप तो जानते हो ये एक्यूरेट आपका मेजरमेंट होगा, जो स्ट्रक्चर है एकदम एग्जैक्ट होगा। एंड इस टाइम आपका फुल फोकस आपके शेडिंग पोर्शन में, डिटेल पोर्शन में, ये सारे पोर्शन में आएगा। बट यहाँ पे स्ट्रक्चर आप जानते हो, आप पहले ही जानते हो आपका स्ट्रक्चर करेक्ट है, सो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता आपके अंदर, थोड़ा थोड़ा ऑलरेडी कॉन्फिडेंस आ जाता है, इसलिए आप ग्रिड यहाँ पे सारे आर्टिस्ट ग्रिड यूज़ करते हैं। सही समझ में आया? यस सर। Yes. सो यहाँ पे आउटर स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट कर लिया, देन उसके बाद ये टीथ पोर्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑलवेज ये कॉर्नर का पोर्शन ही देख रहा हूँ, ठीक है। ये कॉर्नर में देखो, कॉर्नर के थोड़ा सा बाहर है, तो इसलिए मैंने बाहर कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखो, ये जो कॉर्नर पोर्शन है, इस कॉर्नर से ही यहाँ पे मुड़ रहा है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ऑब्जर्व करके ही यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, खुद से कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके ही यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ। आपको ऑलवेज यहाँ पे अपने रेफरेंस पे फोकस करना होगा, ऐसे नहीं कि आप करते ही आ रहे हो एंड आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा ब्राइटनेस ऑन कर लेता हूँ। सर आप जो शेडिंग करते हैं वो हाई ब्राइटनेस करके करते हैं कि मतलब मीडियम ब्राइटनेस रहती है तब शेडिंग करते हैं? देखो मीडियम ब्राइटनेस पे ही मैं अक्सर करता हूँ। देखो किसी किसी जगह पे जो डार्क वैल्यू है ना, देखो डार्क पोर्शन में
आपको कभी कभी नहीं दिखता है। देखो इस जगह पे मुझे दिख नहीं रहा आपको। आप अगर दूर से देखोगे, देखो आप अगर दूर से देखोगे तो आपको यहाँ पे डार्क ही फील होगा। बट मैं यहाँ पे अगर फुल ब्राइटनेस में यहाँ पे फुल ब्राइटनेस से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डार्क नहीं है, ठीक है। यहाँ पे उतना ज़्यादा डार्क नहीं है, सिर्फ पाउडर है चारकोल का, ठीक है। तो ये डार्क कम डार्क पोर्शन देखने के लिए मैं फुल ब्राइटनेस देता हूँ, ठीक है। बाकी सारे एरिया पे आप नॉर्मली कर दीजिएगा, ठीक है, वरना आंखें ख़राब हो जाएगा भाई। सर क्या है, मैं हाई ब्राइटनेस पे ही ड्रॉ करती हूँ, आप तो वो ज़्यादातर उसका वैल्यू जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। देखो आपको हाई ब्राइटनेस में नहीं, थोड़ा सा कम में करना है, क्योंकि देखो अगर आप हाई ब्राइटनेस में करोगे ना तो यहाँ पे हर एक चीज़ में ही आपको दिखेगा कि यहाँ पे जेल पेन है, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा जेल पेन यूज़ किया है, या बहुत मतलब बहुत ज़्यादा सफ़ेद है, ठीक है, वाइट पोर्शन। बट अगर आप नॉर्मल यूज़ करोगे, देखो नॉर्मल ब्राइटनेस में थोड़ा सा कम कर दिया हूँ, ये फुल ब्राइटनेस है, आप देख सकते हो रिजल्ट। देखो बहुत ज़्यादा हरा है, मतलब बहुत ज़्यादा वाइट है। बट अगर आप थोड़ा सा ब्राइटनेस को कम कर देंगे तो मुझे दिख रहा है अभी यहाँ पे एच का लेयर है, ठीक है। दूर से देखो एच का लेयर है, एंड पहली बार में मुझे लग रहा था कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वाइट पोर्शन, ठीक है। इसलिए आप नॉर्मल ब्राइटनेस से ही करना, मतलब ये आई थिंक 80% में करना। एंड अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है, देखो ये सारे पोर्शन मुझे नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करूँगा, फुल ब्राइटनेस लूँगा एंड यहाँ से अटेंड करूँगा, ओके। ओके सर। चलो ये टंग का पोर्शन भी हो गया। देन इसके बाद नोज़। ओहो, मैं किसी भी जगह पे प्रेशर देके नहीं कर रहा हूँ, ये नोट करो, ओके। प्रेशर बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जब आप यहाँ पे शेड करोगे ना तो सारी चीज़ों को आपको रब करना ही होगा, ठीक है। रब या स्मूथ दोनों में से एक करना ही होगा आपको। तो अगर आप पहले ही बहुत ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो एक दाग आ सकता है, तो वो आपके लिए बल्ले बल्ले हो सकता है। चलो ये भी हो गया। देन इसके बाद मैं क्या क्या करूँगा, यहाँ पे जो आउटर स्ट्रक्चर है मैंने कर दिया। देन इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो छोटे छोटे जो डिटेल्स है, यहाँ पे जो डिटेल्स आपको दिख रहा है, जो पैचेस है, देखो जो दाग है, ये सारे दाग को अटेंड करना है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि इस पोर्शन में ही आपको शेडिंग करना है। मैं देख देख के यहाँ पे जितने भी लाइंस है, छोटे छोटे लाइंस, ये सारे लाइंस दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो।
मैं सिर्फ एक मैप बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि जहाँ जहाँ पे मैं शेडिंग करूँ मुझे दिखाई दे कि मैं मेरा ये सारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मैं सिर्फ मैप बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं बनाओगे तो शेडिंग करने के टाइम ना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने तो ये ग्रिड से कर दिया, बट शेडिंग कहाँ से स्टार्ट करे या कितने पोर्शन में ये करना है, ठीक है, ये वैल्यू देना है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे आपको टाइम डेफिनेटली देना होगा, ठीक है। अगर आप टाइम नहीं दोगे तो आपका एक्यूरेट नहीं होगा। तो आउटलाइन में जितना टाइम दे सकते हो दे दो। मैं जो मेन प्रोजेक्ट कर रहा था, मुझे उस आउटलाइन को करने में 2 घंटा लगा, ठीक है। सो 2 घंटा इज़ इनफ फॉर एक बड़ा ड्राइंग के लिए, ठीक है। एंड जो छोटा-छोटा ड्राइंग है 1 घंटे में हो जाता है, जो आउटलाइन, जो पोर्ट्रेट वाला ड्राइंग है। सर जो आप स्ट्रोक्स कर रहे हो दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा? वो थोड़ा ब्लर आ रहा है। ओके। आई थिंक नेटवर्क इशू होगा, ठीक है। कोई इशू नहीं है। देखो, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, ये रिकॉर्डिंग चल रहा है, मतलब मेरा तो नेटवर्क क्लियर है, ठीक है। आप थोड़ा-सा ऑफ होके, मतलब बाहर जाके फिर से ऐड हो सकते हो, अगर नेटवर्क इशू है आपका। ये आप क्या मार्क कर रहे हो? ये देखो मैं क्या मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे जो डिटेल्स आपको दिख रहा है, जो हाइलाइट्स आपको दिख रहा है, ये सारे पोर्शन को मैं मार्क कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे छोटे-छोटे जो डिटेल्स हैं, अगर आप ये मार्क करोगे ना आउटलाइन के टाइम ही, तो आपको बहुत ईज़ी होगा कि इस पोर्शन में इतने सारे डिटेल्स है, हाइलाइट्स है, आप बहुत ईज़ी तरीके से दे पाओगे। इसलिए मैं पहले ही दे रहा हूँ, ताकि बाद में कोई भी कन्फ्यूज़न या डर ना लगे। ओके?
सो ये वाला पोर्शन मेरा हो गया, देन ये सारे पोर्शन बचा है। ये कोई भी चीज़ मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ, एक बात जान लो। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ये सारी चीज़ें मैं अटेंड कर रहा हूँ, एंड ऐसे ही आपको आउटलाइन में अटेंड करना है अगर आप एक बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक ड्राइंग करना चाहते हो। ये जो आप आउटलाइन कर रहे हो ना, आउटलाइन करने के टाइम आपको अपने हाथों के पोर्शन को थोड़ा सा देखना होगा, ज़्यादा ड्राइंग के ऊपर टच ना हो, ठीक है। सो ख़राब हो सकता है अगर आप शेडिंग करोगे ना तो बहुत ज़्यादा पैचेस आ सकता है। सो ये बचे रहो, मैं ज़रा भी यहाँ पे टच नहीं कर रहा, थोड़ा सा ऊपर ही है मेरा हाथ का पोर्शन। थोड़ा सा बाकी यार। ये टंग के पोर्शन में भी बहुत ज़्यादा डिटेल्स है, अगर आप यहाँ पे भी सारे पैचेस को आप ऑलरेडी ड्रॉ कर पाओगे तो बहुत इजी लगेगा ये सारे पोर्शन। तो मैं वही कर रहा हूँ, सिर्फ देख देख के यहाँ पे सारे दाग को मैं फिल कर रहा हूँ। चलो ये भी हो गया, ये टंग का पोर्शन भी हो गया। देन ये लिप्स का थोड़ा सा पोर्शन बाकी है। ये जो पोर्शन मैं करूँगा अभी, ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो लिप्स का पोर्शन है वही बची है।
यहाँ पे आप ये कोशिश मत करना कि जो चाहे आपने आप दे दो, ठीक है, जल्दी करने के लिए ये कोशिश मत करना, क्योंकि यही आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप अगर कोई जाते हो तो आप तो मैप देखते हो ना कि मुझे यहाँ पे सबसे पहले घूमना है, देन उसके बाद ये सारी चीज़ों में चक्कर लगाने के बाद मैं मुझे घर आना है, ठीक है। सो अगर आप ये सारी चीज़ें फिक्स नहीं करोगे तो आप अच्छे से घूम नहीं पाओगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे सारे मैप को बना रहा हूँ। ये भी हो गया। सो ये पूरा पोर्शन मेरा हो गया, आई थिंक हो गया ये सारी चीज़ें। अगर कुछ भी बचा है तो आप बाद में दे देना, ठीक है। एंड ये जो आप आउटलाइन करते हो ना, तो आउटलाइन में और एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे जो देख रहे हो, देखो, आपको शेडिंग करने के टाइम आपको दिखेगा कि यहाँ पे और एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर को आप ऐसे ही आप एक दिखाने के लिए, मतलब आप देखने के लिए यहाँ पे आप पुट कर दोगे, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, थोड़ा सा शेडिंग पोर्शन, तो यहाँ पे ऐसे आप हल्के हाथों से पुट कर देंगे। आई थिंक दिख रहा है सर सारी चीज़ों को। चलो, सो ऐसे आपको पूरा आउटलाइन को कंप्लीट करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आई थिंक 30 मिनट में, यहाँ पे 30 मिनट ना, 25 मिनट में ये जो आउटलाइन है मैंने कंप्लीट किया। अगर आप किसी भी पोर्ट्रेट को करोगे तो आपको और ज़्यादा टाइम देना होगा, आई थिंक 1 घंटा। अगर आप कोई बड़े प्रोजेक्ट को हाथ दोगे, मतलब 60 सेंटीमीटर का कोई प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, तो आपको 2 घंटा देना होगा। तो ये बेसिस करता है कितना बड़ा है एंड कितने डिटेल्स वाइज आपको करना है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम है तो बता दो ये आउटलाइन पोर्शन में। रुक जाओ, मैं भी ज्वाइन होता हूँ आपके साथ। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैंने ऑफ कर दिया। देखो ये इको हो रहा है क्योंकि एक साथ दो फोन, ठीक है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो, आई थिंक ये कंप्लीट हो चुका है। मतलब आपका अगर ये आउटलाइन में कोई गड़बड़ है तो मुझे बता देना, ठीक है। आई थिंक कोई गड़बड़ होना नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत इजी एक पोर्शन है, जो कोई ये कर सकता है, ठीक है। कोई भी इशू अगर होता है तो मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे कैसे कैसे इस आउटलाइन को अटेंड करना है। तो इसके बाद आपको शुरू करना है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर में आपको शेडिंग सीखना है, बट शेडिंग करने के टाइम ना आप खुद से ही सारी चीज़ें मतलब शेड करने पहले ही बैठ ना जाओ, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना होगा कि कहाँ पे कौन कौन से स्ट्रक्चर है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें को अगर मार्क करना चाहते हो तो आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा। ये जो एक्स रिकॉर्डर का जो ऐप है, रुक जाओ, एक लोग जॉइन हो रहा है, ठीक है। ये जो एक्स रिकॉर्डर का एक ऐप है ना, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ पे जो ये जो ब्रश का ऑप्शन है, इस ब्रश के ऑप्शन से आप कुछ भी चीज़ मार्क कर सकते हैं, लुमिस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो लुमिस है, ठीक है, ये लुमिस क्रिएट कर सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि एक ड्राइंग में क्या-क्या चीज़ें आपको ऑब्ज़र्व करना होगा। देन उसके बाद आप शेडिंग में हाथ देना, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे अटेंड करते हैं, तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि लाइट कहाँ से आ रहा है या कहाँ पे डार्क है, कहाँ पे लाइट है, ठीक है। क्या आपको दिख रहा है ये सारे पोर्शन में एचबी का पाउडर है या बहुत ज़्यादा स्मूथ है? ये दोनों पोर्शन में सेम वैल्यू है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे एचबी का वैल्यू है, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप ये सारे पोर्शन फोकस करोगे, यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2V है एंड थोड़ा-थोड़ा यहाँ पे चारकोल में अगर यहाँ पे दूँगा ना थोड़ा-थोड़ा, तो चारकोल यहाँ पे मैं पूरा मिक्स कर दूँगा। तो यहाँ पे भी वैल्यू कंप्लीट हो जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पे है, आप जानते हो यहाँ पे ऑब्वियसली चारकोल है, ठीक है। बट चारकोल मैं बहुत लास्ट में पुट करूँगा क्योंकि चारकोल बहुत गंदा है, थोड़ा-सा डेंजरस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अगर आप पहले ही चारकोल पुट कर दोगे तो यहाँ पे ये सारे टीथ पोर्शन, लिप्स पोर्शन ये करने में थोड़ा-सा मुश्किल होगा। तो इसलिए चारकोल बहुत लास्ट में पुट करना। सबसे पहले ये बाहर का पोर्शन मैं करूँगा, देन उसके बाद ही अंदर का पोर्शन। चलो, ये भी हो गया। तो आपने आई थिंक समझ गया, आप आई थिंक समझ गए हो कि यहाँ पे एचबी है, ठीक है। यहाँ पे है एचबी का पाउडर या पेंसिल, ठीक है। यहाँ पे है 2B या 4B। सबसे पहले ये सीखना होगा कि कहाँ पे क्या-क्या वैल्यू है, ठीक है। अगर आप वैल्यू नहीं समझते हो तो आपको ड्राइंग करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, ठीक है। 2B या 4B, यहाँ पे चारकोल, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे 2B है एंड 2B में यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा हाइलाइट है, ठीक है। यहाँ पे मुझे यूज़ करना है 4B पाउडर एंड यहाँ पे थोड़ा पोर्शन में यहाँ पे चारकोल है। तो मैंने ये सारी चीज़ें स्टडी कर लिया, मैंने ऑब्ज़र्व कर लिया कि यहाँ पे मुझे ये सारी चीज़ें प्रिपरेशन करना है। देन उसके बाद मुझे टूल्स दिखाना है आपको कि मैं इस सारे पोर्शन में टूल्स क्या कौन से यूज़ करूँगा, ठीक है। मुझे यूज़ करना है, आप मैकेनिकल पेंसिल को छोड़ दो, आप मैकेनिकल पेंसिल का काम हो गया। मुझे कहाँ किसी भी जगह पे और मैकेनिकल पेंसिल यूज़ नहीं करना, ठीक है। मुझे यूज़ करना है यहाँ पे सबसे पहले ये जो है एक एचबी पेंसिल मेरा छोटा हो गया है, इसलिए मैं ये एक्सटेंडर में यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये बड़ा हो जाए, ठीक है। देखो ये बड़ा हो गया, ठीक है। देन उसके बाद एचबी पेंसिल के बाद मुझे यूज़ करना है यहाँ पे एक नीडेबल इरेज़र। नीडेबल इरेज़र आप जानते हो हाइलाइट के लिए, और एक चीज़ यूज़ करना है जो है पेंसिल इरेज़र। रुक जाओ, कहाँ पे? यहाँ पे आई थिंक है। यहाँ पे देखो, ये कोहिनूर ब्रांड का पेंसिल इरेज़र है। तो मैं ये सारे जो चीज़ आप ये इस ड्राइंग में चाहिए, मैं सारी चीज़ों का लिंक मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर दूँगा एक-एक करके। कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है? देन उसके बाद मैं यूज़ करूँगा एक फ्लैट ब्रश, ठीक है? एक ब्रश जिसका सामने का टिप देखो, सामने का टिप मैंने काट दिया है, देखो एकदम नहीं है, ठीक है? ये सबसे मेन टूल है जो इस ड्राइंग को स्मूथ बनाएगा। ये सारे शार्प पोर्शन में सबसे ज़्यादा ही मैं यूज़ करूँगा ये टूल्स, ठीक है? देन उसके बाद ये जो आप ब्लेंड करोगे ना, ब्लेंड करने के लिए आपको यूज़ करना होगा एक फ्लैट ब्रश, लिंक दे दूँगा मैं आपको, ठीक है? एंड ये सारी चीज़ें यूज़ करने के बाद जो स्किन पोर्शन है, स्किन पोर्शन में आपको यूज़ करना है एक टिश्यू पेपर, ठीक है। अगर मैं इस ब्रश से स्मूथ करना चाहूँ तो थोड़ा-थोड़ा स्मूथ कम होगा। तो इस उसके लिए मैं और ज़्यादा स्मूथ करने के लिए मैं यहाँ पे टिश्यू पेपर यूज़ करूँगा, ठीक है। चलो, मैंने ये सारा चीज़ें आपको बता दिया, देन स्टार्ट करते हैं ड्राइंग करना। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा ये पोर्शन पे, ठीक है? ये सारे पोर्शन पे एंड थोड़ा-थोड़ा करके मैं ये पूरा ड्राइंग कर लूँगा। देखता हूँ आज कितना टाइम में मैं करता हूँ। चलो, आई थिंक दिख रहा है ना? ओके। सबसे पहले क्या करना होता है आपको? एक सीख लो, अच्छे से सीख लो ताकि सारे ड्राइंग में आप ऐसे अटेंड कर पाओ, ठीक है? सबसे पहले आपको ये ब्रश लेना है, ये जो टूल्स है, ठीक है?
एंड यहाँ पे आपको जो जो चीज़ों में आपको दिख रहा है आउटलाइन, ठीक है, ये सारे आउटलाइन आपको ब्लर कर देना है। यहाँ पे जो जो दाग आपने मतलब यहाँ पे जो जो दाग आपने खींचा है, देखिए देखो, ये सारे चीज़ों को आपको ब्लर कर देना है एंड ये ब्लर आपको इस पेंसिल से मतलब इस ब्रश से ही करना है। ठीक है, मैं करता हूँ एंड स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ें चलेगा। ठीक, स्टार्ट करता हूँ। अगर आपके पास ये ब्रश नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, एक 2 नंबर का ब्रश लो, ठीक है, 2 नंबर का नॉन सिंथेटिक ब्रश लो एंड नॉन सिंथेटिक ब्रश लेके उसका सामने का टिप आप बहुत हल्के हाथों से काट देना। ठीक है, देन उसके बाद आपको ये टूल्स मिल जाएगा, देन इस टूल से आप बहुत अच्छे से ब्लेंड कर पाओगे। एक बात नोट करो, जब आप शेडिंग करोगे ना, तो शेडिंग करने के टाइम आप हर एक पोर्शन को मत देखना, आप सिर्फ हर एक बॉक्स को देखना, क्योंकि आप तो मतलब ग्रिड मेथड यूज़ कर रहे हो ना, तो यहाँ पे हर एक बॉक्स को देखना एंड वहाँ पे फोकस करना। मैं अभी फोकस कर रहा हूँ ये 2 बॉक्स में, ठीक है, ये दोनों बॉक्स में देख देता हूँ, ये दोनों बॉक्स में सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। अगर मेरा कंप्लीट हो जाए देन उसके बाद ही मैं ये पोर्शन में मैं हाथ दूंगा। सर मेरे पास करंटली चारकोल पाउडर नहीं है, मैं गाँव। ठीक है, आपके पास चारकोल पेंसिल है क्या? आपके पास चारकोल पेंसिल है क्या? अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो पेंसिल तो है। तो पेंसिल को क्या करना, पेंसिल को आप सैंड पेपर से अच्छे से घिसना, ठीक है, घिसने के बाद आपको ये पाउडर भी मिल जाएगा। तो मैं खुद से कोई पाउडर खरीदता नहीं हूँ, मैं खुद से ही बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं ये ब्रश से मैं ये सारे लाइंस को बोल्ड कर रहा हूँ एंड बहुत ज़्यादा स्मूथ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी भी जगह पे शार्प लाइन तो मैं नहीं दूंगा। अदर ऑप्शन, देखो ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है ना। आपको क्या करना है, रुक जाओ, ऑप्शन ही नहीं खोजना है भाई, ये तो बहुत बढ़िया एक ऑप्शन है। रुक जाओ, मैं दिखाता हूँ मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ। देखो, ये एक नॉर्मल ब्रश है, ठीक है, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एक कटर लेना है या आप सीजर ले सकते हो, इसका सामने का टिप सिंपली काट दो। ठीक है, ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। एंड आपको क्या करना है, ये टूल्स को आपको बहुत अच्छे से स्मूथ करना है। देखो कितने स्मूथ है, मेरे छोटा पास है। चारकोल पाउडर नहीं है सर अभी करंटली। हाँ, तो आपके पास चारकोल पेंसिल है क्या? नहीं, मैं करंटली गाँव में हूँ। ओके ओके ओके, तो थोड़ा सा तो आई थिंक इशू हो गया, चारकोल तो लगेगा भाई। अगर चारकोल की जगह पे चारकोल नहीं दोगे तो आपका ड्राइंग बहुत ज़्यादा चमकेगा। ठीक है, तो चारकोल तो चाहिए। देखो आप कोई जुगाड़ कर सकते हो क्या? So right now only I have one brush which is a round makeup brush. राउंड मेकअप ब्रश, देखो मेकअप ब्रश में आई थिंक ये वाला ब्रश के बारे में बात कर रहा हूँ। सर मेरे पास एक ब्लैक कलर की 3D वाली पेंसिल है। ब्लैक कलर के, देखो आपका टास्क है, आपका टास्क है कि इसे अच्छे से डार्क करना। ठीक है, ये सारे पोर्शन को डार्क करना। तो आप अगर उस पेंसिल से डार्क हो जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो जाता तो थोड़ा सा गड़बड़ है भाई। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे मैं हर एक जगह पे, बहुत सारे जगह पे चारकोल पाउडर यूज़ करूँगा, ग्राफाइट भी यूज़ करूँगा। एंड एक ड्राइंग में सिर्फ ग्राफाइट में यूज़ करना चाहिए या चारको ग्राफ मतलब सिर्फ चारकोल यूज़ करना चाहिए, ग्राफाइट यूज़ करना चाहिए, ये कोई मायना नहीं है। आपको दोनों ही यूज़ करके एक रियलिस्टिक ड्राइंग बनाना है, ठीक है? दोनों ही यूज़ होगा। एंड आप क्या बोल रहे हो? यहाँ पे आपके पास एक मेकअप ब्रश है, ठीक है? सो कोई बात नहीं है, मेकअप ब्रश से आप इजीली कर पाओगे, बट ये सारी चीज़ों को आपको ब्लेंड करना होगा अच्छे से। आप लोग इतने लेट में आते हो। विश्वजीत, टाइम में आया करो भाई। I'm sorry, sir. हाँ I'm sorry, sir. हाँ ठीक है हाँ बोलो, कौन बोल रहे हो? आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो? देखो मैं आपको बताया ना, यहाँ पे ये दोनों बॉक्स है, देखो यहाँ पे टोटल कितने बॉक्स है, 1 2 3 4, ठीक है? मैं ये 2 एंड 3 नंबर बॉक्स को मैं सिर्फ हाथ दूंगा, ठीक है? बाकी सारे पोर्शन को आपको भूल जाना है, ठीक है? मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे कौन सा पोर्शन है, सिर्फ ये दोनों पोर्शन में आपको सिर्फ फोकस करना है। एंड अगर आपको लगे कि यह पोर्शन रेडी हो चुका है, देन उसके बाद ये हाथ देना, आपको लग जाएगा, ठीक है? आप फील कर पाओगे यहाँ पे। आप लोग एक काम करना, ये जो सेशंस अगर कंप्लीट हो जाए, मैं ये ग्रिड का पोर्शन में अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है? ग्रिड का जो पोर्शन है तो आप देख लेना एंड खुद से ग्रिड बनाना। ब्रूस्टो का 200 जीएसएम या कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हो, ठीक है? मैं रिकमेंड करता हूँ ब्रूस्टो का 200 जीएसएम पेपर यूज़ करो। एंड यहाँ पे टोटल 22 सेंटीमीटर का आप एक बॉक्स पेपर लेना, ठीक है? यहाँ पे 22 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 22 सेंटीमीटर, एंड उसके हिसाब से 1 सेंटीमीटर कर करके आपको बॉर्डर देना है, एंड बाकी अंदर में है 20 सेंटीमीटर, ठीक है? मैं ये पूरा समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है, इतना कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो कितने आसानी से यहाँ पे मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ पे मैं इस ब्रश को यूज़ कर रहा हूँ ना, वो सारे पोर्शन में ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। एंड ब्लेंड पोर्शन ही आपको चाहिए, कोई भी शार्प लाइन यहाँ पे नहीं है। अगर आप यहाँ पे रियलिस्टिक ड्राइंग करना चाहते हो ना, शार्प लाइन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे साइड के पोर्शन में एज का जो एक लेयर देना होगा अच्छे से। मेक श्योर यहाँ पे बहुत हल्के हाथों से आप काम करो। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे आपका ग्रिड का लाइन भी है, तो दाग आ सकता है, पहले मिटा दो। पेंसिल को एकदम एंड पोर्शन में पकड़ो, ठीक है? ताकि आपका हाथों का फ्लो बहुत अच्छे से हो
ठीक है। देन उसके बाद मैं यहाँ से शेड करूँगा। थोड़ा सा ध्यान से करना, क्योंकि अगर पैचेस आ जाए ना तो शुरुआत में ही डिटेल्स आपका गंदा हो जाएगा। सबसे पहले आपका जो प्रोसेस है, आपको यहाँ पे अच्छे से एचबी का एक लेयर देना होगा, एंड लेयर देने के बाद आपको वैल्यू एडजस्टमेंट करना होगा। ठीक है, मतलब अच्छे से वैल्यू देना होगा। देखो यहाँ पे मुझे जो जो वैल्यू दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क है, यहाँ पे लाइट है, ये सारे वैल्यू को मुझे देना है एंड पुट करना है। ठीक है, मतलब एडजस्ट करना है। उसके बाद ही मुझे डिटेल में हाथ देना है। ठीक है, उसके पहले मैं कुछ भी नहीं करूँगा। अगर आप जानते हो तो मैं बता दूँ, ड्राइंग में 50% काम है वैल्यू देना, बाकी 25% है आउटलाइन करना, एंड बाकी 25% यहाँ पे डिटेलिंग देना। तो जब जो मेजर पोर्शन है आपको वहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम देना है। देखो मैंने अच्छे से यहाँ पे शेड कर लिया एंड अच्छे से लेयर दे दिया। उसके बाद आपको ब्रश लेना है। रुक जाओ, मैं ब्रश निकालता हूँ। एक छोटू सा ब्रश, ठीक है, ये छोटू सा ब्रश लेके मैं यहाँ पे सर्कुलर मोशन में सारी चीज़ों को स्मूथ करने की कोशिश करूँगा। कोशिश करना यहाँ पे आप स्मूथ एक पोर्शन यूज़ करना, मत करो, अटेंड करो। ठीक है, सारा चीज़ स्मूथ होना चाहिए, तभी आपका जो पोर्शन है, बाकी का पोर्शन है, अच्छा दिखेगा। एंड मैं जहाँ पे जितना टाइम दूंगा आपको उतना ही टाइम देना है अपने ड्राइंग में, तभी आप समझ पाएंगे कि एक रियलिस्टिक ड्राइंग में कितना ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से स्मूथ भी कर दिया। देन उसके बाद ये आता है आपका मेन जो टास्क है। ठीक है, अगर आप लोग ये ट्रे के बारे में नहीं जानते हो तो मैं सबसे पहले आपको थोड़ी देर टाइम देके ये समझा देता हूँ। ठीक है, ये एक ट्रे, जो एक वाटर कलर ट्रे है, आप कोई भी ट्रे ले सकते हो। आपको क्या करना है, आप जब पेंसिल शार्प करोगे ना तो आपके पास एक सैंड पेपर रहना चाहिए। सैंड पेपर मतलब जो रफ होता है। ठीक है, एक पेपर जिसमें आपको बहुत अच्छे से घिसना होगा, एंड घिस घिस के आपको यहाँ पे पाउडर अरेंज करना होगा। तो मैं यहाँ पे सारे शेड को बता देता हूँ। यहाँ पे सारे शेड्स मैंने अलग अलग कर दिया। जब मैं पेंसिल शार्प करता हूँ तब उस टाइम में मैं ये सारे पाउडर निकाल देता हूँ। यहाँ पे है, देखो यहाँ पे एचबी का पाउडर है, मेरा ख़त्म हो चुका है, कोई बात नहीं, मैं फिर से निकाल दूंगा। यहाँ पे है चारकोल का पाउडर, यहाँ पे है 2B का पाउडर, यहाँ पे 8B का, 4B का, 6B एंड 10B। तो आपको ये करना है, क्योंकि अगर आप पाउडर मेथड यूज़ करोगे, मतलब दोनों ही मेथड मिक्स करके यूज़ करोगे, तो आपको स्मूथनेस के लिए पाउडर ज़रूरत है। ठीक है, हर जगह पे पेंसिल यूज़ नहीं होता। ठीक है, तब आप स्मूथनेस क्रिएट नहीं कर पाओगे, तो आपको ये पाउडर यूज़ करना होगा। तो मैं जहाँ जहाँ पे पाउडर यूज़ करूँगा, जो जो पाउडर यूज़ करूँगा आपको मैं बता दूंगा। ओके, चलो मैं रखता हूँ यहाँ पे। आई थिंक मेक श्योर ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी बताया आपको, क्योंकि इससे ही मैं सारा पोर्शन करूँगा। अगर आपको ये नहीं पता तो आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा बाकी का पोर्शन। आप अगर ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे तो देखोगे कि यहाँ पे चारकोल का पाउडर है। देन उसके बाद है चारकोल का पाउडर थोड़ा सा यहाँ पे मर्ज करके, ठीक है, रब कर करके यहाँ पे थोड़ा सा 4B का पाउडर है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो मैं दोनों ही देता हूँ धीरे धीरे।
मुझे अभी डिटेल्स कुछ नहीं देखना, ठीक है? डिटेल्स में कुछ नहीं जानना, मुझे सिर्फ क्रिएट करना है एक वैल्यू, मतलब कहाँ पे कितना डार्क है या लाइट है। यहाँ पे मैं चारकोल का पाउडर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? एंड ये पाउडर यूज़ करने के टाइम ही आप जानोगे कि मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को बोल्ड क्यों कर किया है मैंने। यहाँ पे हर एक चीज़ों को मैंने बोल्ड क्यों किया है। बोल्ड मतलब यहाँ पे हर एक लाइन्स को, हर एक डिटेल्स को मैंने फिर से ये इस ब्रश से किसने बोल्ड किया है, ठीक है? चलो, चलो। सर मैंने नॉर्मल पेंसिल से बहुत इको हो रहा है। सर मैंने नॉर्मल पेंसिल से किया, उससे नॉर्मल ब्रश से किया, वो शाइन नहीं हो रहा है। शाइन नहीं हो रहा? शाइन तो होगा भाई नॉर्मल पेंसिल से। अगर आप बाकी सारे पोर्शन अटेंड करोगे ना तो शाइन तो होगा। तो जहाँ चारकोल होगा तो चारकोल यूज़ करना ही होगा भाई। आप कोशिश करो, देखो कैसा हो रहा है आपका रिजल्ट, मैं देखना चाहता हूँ। मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे ब्लेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि बहुत अच्छे से यहाँ पे वैल्यू पुट हो जाए। यहाँ पे देखो, मैं ऐसे पाउडर को ले रहा हूँ, ठीक है? ये 8B का पाउडर है, मैं यहाँ पे पुट करूँगा, ठीक है? 8B का पाउडर मैं ऐसे ले रहा हूँ ब्रश से, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं ऐसे पुट कर रहा हूँ। प्रेशर मत देना, ठीक? ब्रश में प्रेशर मत देना। आप जितना यहाँ पे टाइम देना चाहते हैं वो दे सकते हो, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपका ड्राइंग कितना स्मूथ होगा या कितना रियलिस्टिक होगा। तो यहाँ पे टाइम दो। रुक जाओ, मेरे पास और एक ब्रश था। मेरे पास एक मेकअप ब्रश था, मैं उससे करता हूँ। देखो कितने अच्छे से ये वैल्यू अटेंड हो रहा है।
मैं यहाँ पे ये सारे पोर्शन में ध्यान से कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे कोई भी लाइंस नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली डिटेल्स है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी लाइंस नहीं होगा जो आपको मतलब शार्प लाइन नहीं होगा, तो यहाँ पे ध्यान से करना है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। विश्वजीत, क्या आपका ड्राइंग मतलब होमवर्क हो चुका है क्या विश्वजीत? जी सर, कंप्लीट हो गया। ओके, अगर थोड़ा सा बचा है तो आप कंप्लीट करो एंड कंप्लीट करके भेजो मुझे, ठीक है। आज का आपका डेट था, ठीक है, फ्राइडे। मैंने बोला था 6 बजे से पहले आपको होमवर्क सबमिट करना है, बट आपने नहीं किया किसी ने, बट शिवाजी ने बोला था थोड़ा सा बिजी है, कोई बात नहीं, ठीक है, बट सबमिट कर लेना आज या कल। मैं हावड़ा गया था थोड़ा काम से, इसलिए। ओके ओके ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं है। सॉरी। यहाँ पे आपने यहाँ पे बहुत अच्छे से वैल्यू क्रिएट तो कर दिया, ये छोटे पोर्शन में ही, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा और एडजस्ट करना है, आप क्या करो, यहाँ पे आप एच बी पेंसिल या कोई भी पेंसिल लो, ठीक है, मैं एच बी पेंसिल ले रहा हूँ, ठीक है। एच बी पेंसिल से थोड़ा बहुत एडजस्ट करने की कोशिश करो, मतलब जहाँ पे आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्स है, मतलब थोड़ा सा कम डार्क है, तो वहाँ पे आप रब कर सकते हो, मतलब ऐसे। इसके बाद अगर ये हो जाए, एक बड़ा वाला ब्रश लो एंड आपको ये वाला पोर्शन भी अच्छे से ब्लेंड करना है एंड इसके बाहर वाला पोर्शन भी अच्छे से ब्लेंड करना है। ये सारे प्रोसेस बहुत ज़्यादा इजी है, बट आपको पेशेंस देके प्रोसेस को अटेंड करना है, यही आपका मुश्किल चीज़। पेशेंस नहीं है तो आप जल्दी जल्दी कर देंगे, रिजल्ट भी खराब होगा। ठीक है, सो आपने आई थिंक देखा कि यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा टाइम देके ये सारे स्मूथ पोर्शन को मैंने अटेंड किया, देखो कितना स्मूथ हो रहा है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पे शार्प लाइन है, मतलब आपको अगर यहाँ पे दिख रहा है, रुक जाओ, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा सा डार्क है, तो वहाँ पे चारकोल थोड़ा सा दे सकते हो, मतलब अपने स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए।
एंड मेक श्योर आपको जहाँ जहाँ पे आपने चारकोल यूज़ किया वहाँ पे आपको वो वाला ब्रश डेफिनेटली यूज़ करना है, ठीक है, जो मैंने पहले किया था, क्योंकि चारकोल बहुत रफ होता है, तो आपको तो रफ नहीं चाहिए, स्मूथ चाहिए ना, तो इसलिए आपको वो ब्रश को यूज़ करना है। देखो मैं कौन से ब्रश को यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला ब्रश, जहाँ पे आपने चारकोल दिया उसके एकदम ऊपर। कितने अच्छे से हो रहा है ना ब्लेंड। चलो हो गया, मेरा तो हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद ही आपका आगे का प्रोसेस होगा। मतलब आपको क्या करना होगा, इस ब्रश को लेना है, ठीक है, यहाँ पे आपको चारकोल पुट करना है। देखो मैंने इस ब्रश में चारकोल ले लिया, अच्छे से चारकोल ले लिया। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे लाइन से, ये सारे लाइंस को चारकोल से फिल करो। क्या हो गया? ये सारे पोर्शन को चारकोल से फिल करो। तो ऐसे आपको अंदर का पोर्शन करना है। तो ये सारे पोर्शन में किसी भी मैंने जो जो पोर्शन किया है, किसी भी कोई डाउट है तो मुझे बता दो। देन मैं आगे बढ़ूंगा। अगर कोई भी थोड़ा सा भी डाउट है मुझे बता दो। किसी को डाउट नहीं है क्या? हाँ तब डाउट नहीं आता, जब करते हैं तो डाउट आता है। हाँ। ये तो सही है। ये सिंपल ही प्रोसेस है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सबसे पहले एचबी का लेयर देने के बाद यहाँ पे वैल्यू एडजस्टमेंट किया, ठीक है, जहाँ जहाँ पे जो जो वैल्यू है मैं वहीं पे पुट करते जा रहा हूँ। देन उसके बाद
सबसे बहुत अच्छे से यहाँ पे ब्लेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हर जगह पे बहुत ज़्यादा स्मूथ आए, ठीक है। ये नेक्स्ट प्रोसेस हो गया। फिर उसके बाद मैंने चारकोल का इस ब्रश को लेके चारकोल बहुत अच्छे से यहाँ पे पुट कर दिया। मैंने पहले चारकोल क्यों यूज़ नहीं किया, डायरेक्टली चारकोल अगर मैं यूज़ कर देता तो शार्प दिखता। तो जहाँ पे यूज़ होगा मैं डेफिनेटली दूंगा बट हर जगह पे आप देखो यहाँ पे बहुत स्मूथ एक लाइन्स है, तो स्मूथ लाइन्स को आपको ऐसे ही करना होगा इस ब्रश से ही। सो हो गया। इसके बाद आप थोड़ा सा देखो कि यहाँ पे थोड़ा सा चारकोल का लाइन है, रुक जाओ, हल्के हाथों से, यह थोड़ा सा डार्क लाइन है इसलिए मैं पुट कर रहा हूँ ठीक है। तो अच्छे से यहाँ पे आपका वैल्यू भी पुट हो गया, थोड़ा बहुत यहाँ पे डिटेल भी आपने पुट कर दिया। देन आपको कोशिश करना है ये जो साइड वाले जो स्किन पोर्शन है ना, थोड़ा सा ब्लेंड करना है ताकि आप यहाँ पे अच्छे से डिटेल दे सकें, ठीक है। मैं वही काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने स्मूथ कर लिया। अगर आप यहाँ पे टिश्यू पेपर यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। क्या करना है आपको, एक टिश्यू पेपर लेना है, टिश्यू पेपर के देखो ऐसे फोल्ड करना है, देखो ऐसे फोल्ड करना है एंड एक शार्प लाइन आपको क्रिएट करना है। देखो मैंने शार्प एक सरफेस क्रिएट कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रहा हूँ ताकि और ज़्यादा स्मूथ एक इफेक्ट क्रिएट हो सके, क्योंकि यहाँ पे जो स्किन है ना, स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। देखो कितने ज़्यादा अच्छे से इफेक्ट आ रहा है आपका। विश्वजीत समझ आ रहा है क्या? जी सर। हाँ, यहाँ पे कौन कौन है मुझे बता दो। यहाँ पे कौन कौन है? आर्यन, 2 आर्यन। सापनी, आर्यन, लक्ष्मी, दोनों मेरे ही अकाउंट नमन। ओके ओके ओके। शिवानी, ओके शिवानी तो बात ही नहीं कर रहा। ओके देन मुझे नहीं दिख रहा नीचे का। तो हाँ हाँ हाँ, आप छुप, लक्ष्मी, नमन। ओके ओके सही है। शिवानी छुप रहा था, ठीक है। चलो लड़की है कौन? शिवानी। शिवानी? क्या बोल रहे हो आप, फिर से बताओ। शर्म लड़की है, आप कह रहे छुप रहा था। छुप रहे थे, ओ भाई साहब।
इतना बातें पकड़ रहे हो। सही है, सही है। ठीक है। देन इसके बाद आपने यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे ब्लेंड कर लिया, ठीक है। आपका जो 50% काम था वो हो गया, ठीक है। 50 या 70% काम था, हो गया। देन इसके बाद आपको डिटेल्स पोर्शन में ध्यान देना है, ठीक है, ठीक है। डिटेल पोर्शन में ध्यान देना है। डिटेल में आपको क्या देखना है, यहाँ पे ये सारे पोर्शन आपको थोड़ा सा हाईलाइट करना है, एंड यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे डिटेल देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ ये बड़े बड़े लाइन्स ही नहीं दिख रहे, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे लाइन्स भी है। तो आपको क्या करना है, आपके प्रोसेस है कि आपको एजी पेंसिल लेना है, एंड यहाँ पे 8B पेंसिल लेना है, ठीक है। दोनों पेंसिल लो, जहाँ पे ज़्यादा डार्क है वहाँ पे 8B पेंसिल यूज़ करो, एंड यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर को क्रिएट करो, ठीक है। एंड जहाँ पे थोड़ा सा कम लाइट है वहाँ पे एजी पेंसिल लो। तो सबसे पहले एजी पेंसिल से मैं इस सारे स्ट्रक्चर को करता हूँ। इसे कहते डिटेल्स देना। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डिटेल्स दो। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि डिटेल्स आपको सिंग ऐसे नहीं करना। रुक जाओ, मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि कोई भी डाउट ना हो। डिटेल्स आपको बिल्कुल भी ऐसे क्रिएट नहीं करना, ठीक। अगर आपको लग रहा है डिटेल्स मतलब ये सारे जालों वाला पोर्शन, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। डिटेल्स आपको देना है ये सारे पैचेस है, देखो ये सारे पैचेस। मैंने ये सारे ऑनलाइन क्लासेस में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं है। जो ऑनलाइन के बाहर वाला स्टूडेंट्स है, सो मैं बता दूँ आपको, ये सारे पैचेस आपको ड्रॉ करना होता है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपको डिटेल देना होगा, ठीक है। तो अच्छे से सीख लो, एंड मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें पुट कर रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारा डिटेल्स है, बट आपको हर डिटेल्स को ऑब्जर्व नहीं करना। आपको एक एवरेज डिटेल को आपको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। एवरेज डिटेल मतलब आप अपने आँखों को ब्लर करो। आप ब्लर करने के बाद आप देखोगे, खुद से ही देखोगे कि अपने यहाँ पे इस जगह पे कौन से डिटेल्स आपको मौजूद मिल रहा है, ठीक है। ठीक, ये मैंने कर दिया। और थोड़ा सा बाकी है। अनिरुद्ध, ओके। सो ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा करके पैचेस बनाना है, एंड यहाँ पे डिटेल्स क्रिएट करना है, ओके। अगर आपको थोड़ा सा डर लग रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इस बॉक्स को ही ध्यान देना है डिटेल के टाइम, ठीक है। डिटेल के टाइम आपको सिर्फ इस बॉक्स को ही देखना है, सिर्फ इस बॉक्स को। इस बॉक्स में आप ये नहीं देख सकते क्या, यहाँ पे कितने लाइन्स है, ये क्या क्या पैटर्न है, आप देख रहे हो ना, आप देख पा रहे हो ना। तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पूरा ड्राइंग को देखोगे, मतलब पूरा रेफरेंस को आप ऑब्जर्व करोगे, तो बहुत डर लगेगा कि यहाँ पे कितने सारे डिटेल्स है,
मैं नहीं कर सकता, ऐसा ही एक्सेट्रा। बट डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेम प्रोसेस हर जगह पे अप्लाई होगा। चलो ये आपका हो गया। देन उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपने डिटेल्स क्रिएट किया इतने मेहनत करके, आपको इस ब्रश लेना है। ब्रश लेने के बाद यहाँ पे ब्लेंड कर देना है, ठीक है। सारा डिटेल्स छुप गया, थोड़ा सा दिख रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो मैं चपटा सा आप दिख रहा है, ठीक है, ये एक इरेजर है, ठीक है। रुक जाओ, मैं इसे थोड़ा सा शार्प कर लेता हूँ। ये देखो शार्प हो गया, ठीक है, देख पा रहे हो, ऐसे शार्प करना है। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ पे आपको ये डिटेल्स, मतलब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे हाईलाइट दिख रहा है, आपने जहाँ जहाँ पे डिटेल्स क्रिएट किया उसके एकदम साइड में आपको ऐसे रब करना है, ठीक है। मैंने अभी HB पेंसिल से जहाँ जहाँ पे डिटेल्स दिया, लाइन खींचा, उसके पास में आपको ये पुट करना है। ईजी है, पहले से थोड़ा सा ईजी है क्योंकि आपने यहाँ पे मैप तो बना लिया ना। अगर आप ये सारे प्रोसेस को ध्यान से अटेंड करोगे एंड कंप्लीट करोगे तो आपका ड्राइंग डेफिनेटली रियलिस्टिक होगा, बहुत ज़्यादा। मैं हर एक चीज़ देख देख के कर रहा हूँ। अगर ये प्रोसेस आप हड़बड़ी में करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मैं पहले ही बता दूँ, ठीक है। धीरे धीरे करो। यहाँ पे मैं देखो बहुत ध्यान से डिटेल पोर्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जहाँ जहाँ पे मैंने दाग लाइन खींचा, ये दाग खींचा, वहाँ पे मैं साइड में पुट कर रहा हूँ। अच्छा रुक जाओ थोड़ा सा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, रुक जाओ। आई थिंक अभी ठीक है।
फ़ोन का बैटरी है 5%, चार्ज देना होगा। ओके। ये कॉल 10:15 को एंड होगा या फिर 10 को? मतलब ये 10:15 को एंड होगी ये मीटिंग या फिर 10 o'clock को? ये 10:15 में एंड होगा, ठीक है, और थोड़ा सा बचा है। मैं ये पूरा पोर्शन कंप्लीट करके ही आपको छोड़ूंगा, मतलब ये क्लास कंप्लीट करूंगा। ओके। हाँ। हम्म, चलो ये मैंने फर्स्ट जो लेयर है मैंने दे दिया, ठीक है। मैंने क्या किया है यहाँ पे मैंने पेंसिल इरेजर मतलब पेंसिल से सबसे पहले यहाँ पे डिटेल्स दिया, एंड डिटेल के साइड में मैंने यहाँ पे नीडेबल इरेजर से थोड़ा हाईलाइट दे दिया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से ये ब्रश लेना है एंड अपने जो आपने मेहनत किया उसके ऊपर पानी फेंकना है, मतलब ये ऐसे ब्लेंड करना है, ठीक है, ताकि ये सारे जो लेयर है जो आपने बहुत मेहनत से डिटेल्स दिया ये छुप जाए, ठीक है। देखो थोड़ा सा रफ हो गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको पेंसिल इरेजर लेना है। कहाँ पे गया मेरा पेंसिल इरेजर, ठीक है। पेंसिल इरेजर लेना है एंड मेक श्योर थोड़ा सा शार्प होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, रुक जाओ, मैं क्या करूँगा यहाँ पर शार्पनर लूँगा और यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से शार्प करने की कोशिश करूँगा। शार्प होना चाहिए, देखो शार्प है ना। तो इसके बाद जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है, देखो नोट करो, जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक्चुअली डिटेल्स है, ठीक है, उस डिटेल एरिया को मैं अभी फिल करूँगा एंड फोकस करूँगा सिर्फ यही जगह पे। ओके। फिर से हर एक जगह पे मत देना, ठीक है। जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे डिटेल्स पोर्शन है वहाँ पे ही आपको करना है। अगर ये दूसरी बार मतलब 2 बार आप करोगे, ठीक है, तो आपका एक रियलिस्टिक इफेक्ट हो जाएगा। मतलब मैं ऐसे हर एक जगह पे मतलब हाईलाइट दूंगा, फिर से मैं यहाँ पे ब्लेंड करूंगा, देन लास्ट प्रोसेस फिर से हाईलाइट दूंगा, देन हो जाएगा, ठीक है। अनिरुद्ध कुछ प्रॉब्लम है क्या? रेज योर हैंड, आप ऑप्शन कर रहे हो। कोई इशू है तो मुझे बताओ, अभी बताओ। इरेजर की ब्रांड डिपेंड नहीं करेगी क्या? इरे कोई से भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं? हाँ यूज़ कर सकते हो, कोई सी भी है। देखो मैं कोहिनूर का यूज़ कर रहा हूँ, आप मैंने आपको लिंक लिंक दे दूंगा, ठीक है। मैं आपको ग्रुप में लिंक दे दूंगा कौन सा यूज़ करना है आपको। एक 200 रुपीज़ रुपीज़ का एक पेंसिल सेट है जहाँ पे आपको 6 पेंसिल ले
यूज़ मतलब आप पाएँगे, ठीक है? 6 पेंसिल, तो वो आप खरीद लेना, मैं आपको लिंक दे दूँगा। वो भी अच्छा है, मैं वो भी यूज़ करता हूँ। मेरे पास ब्लू कलर की है एक, पता नहीं मैं नाम भूल हाँ, गया हाँ, उसका। मेरे पास भी ब्लू कलर का है। आई थिंक मैं वही वाला लिंक दे दूँगा आपको। वो भी अच्छा है। ओके ओके, मैं सीख रहा हूँ कैसे देने हैं, लेयरिंग सीख रहा हूँ। देखो ये जो पेंसिल इरेज़र का जो काम है ना, उसको जस्ट हाइलाइट देना है एंड बहुत छोटे-छोटे पोर्शन में हाइलाइट देना है। तो कोई से भी ब्रांड चलेगा, बट आपको यहाँ पे पेशेंस ही आप थोड़ा-सा इम्प्रूव करना है। अगर आपका प्रोसेस सही है, तो आपका रिज़ल्ट भी अच्छा ही होगा। अगर आपको यहाँ पे इस सारे पोर्शन में डर लग रहा है, तो 1 दो बार आप ये सारी चीज़ें देखोगे, आपको सारी चीज़ें आसान लग जाएगा। अगर आप ये पूरा कंप्लीट करोगे मेरे साथ, तो थोड़ा बहुत एक आइडिया आपको लग जाएगा कि ड्राइंग को कैसे अटेंड करना है। ठीक है? मैं हर एक चीज़ को देख रहा हूँ, ठीक है? एक एवरेज पोर्शन में मैं शेड करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड डिटेल देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया। देन उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने बोला था फिर से एक बार लास्ट बार ये, ठीक है? सबसे पहले आपको क्या किया था आपने? आपने यहाँ पे पेंसिल से यहाँ पे डिटेल दिया था, ठीक है? फर्स्ट प्रोसेस। देन उसके बाद आपने क्या किया था, निडेल इरेज़र से सारे डिटेल के पास में आपने एक हाइलाइट पुट किया था। देन ब्रश को लेके यहाँ पे ब्लेंड कर दिया था ताकि सारे हाइलाइट छुप जाए एंड थोड़ा-सा ब्लर दिखे। उसके बाद आप पेंसिल इरेज़र यूज़ किया है। ये पेंसिल इरेज़र से मैंने ये सारे पोर्शन को फिर से हाइलाइट कर दिया। देन सेकंड लास्ट प्रोसेस, मतलब ये जो ब्रश आप लोगे, फिर से आपको ये हल्के हाथों से करना है। पूरा प्रेशर मत डालना, ठीक है? ये हल्का हाथों से करना है। देखो एक स्मूथनेस क्रिएट हो चुका है एंड ये स्मूथनेस ही आपको चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे ब्लर भी कर दिया। लास्ट जो एकदम एंड प्रोसेस है, उस प्रोसेस में आपको ये पेंसिल इरेज़र लेना है एंड थोड़ा-सा यहाँ पे हाइलाइट करना है, ठीक है? देन हो जाएगा आपका ये पूरा डिटेल पोर्शन, स्किन पोर्शन, ठीक है? एंड अगर आप ये सारे पोर्शन को स्टेप बाय स्टेप अटेंड करोगे ना, तो रिज़ल्ट भी अच्छा होगा। कोई भी हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग में ये प्रोसेस या यूज़ किया जाता है। अगर आप बड़े-बड़े आर्टिस्ट को देखोगे, तो उसका प्रोसेस भी ऐसा ही है, सेम। बहुत सारे आर्टिस्ट बहुत सारे टेक्निक यूज़ करते हैं, बट जो सबसे ईज़ी है मैं वही सिखा रहा हूँ ताकि बहुत ईज़ी तरीके से आप सीख पाएँ, ठीक है?
ठीक है। ठीक है। एंड अगर आपको थोड़ा सा और हाईलाइट देना है, ठीक, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, ये सारे हाईलाइट्स को आपको एकदम बाद में देना है, ठीक है। मतलब आपको लिप्स पोर्शन में ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें होता है। यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा हाईलाइट है, तो आप यहाँ पे जेल पेन यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखो बहुत सारा हाईलाइट है, तो ये सारे एंड में करो, ठीक है। पहले करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पोर्शन कर सकते हो, बट पहले करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन पोर्शन में करोगे ना तो बहुत अच्छा एक रियलिस्टिक इफेक्ट आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा काम करना है। एंड काम करने के टाइम यहाँ पे अगर पहले ही जेल पेन दे दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा आपका ड्राइंग में। ओके, चलो, आपका ये जो प्रोसेस है आपका पूरा हो चुका है। एंड इस जो क्लास में, इस क्लासेस में मैंने सिखाया है कि कैसे आउटलाइन अच्छे से किया जाता है एंड कैसे ये सारे पोर्शन आप रियलिस्टिक वे में कर सकते हो, ठीक है। अगर ये पूरा कंप्लीट हो जाए ना तो बहुत अच्छा होगा। कल मैं कोशिश करूँगा ये पूरा लिप्स, मतलब ये सारा पोर्शन, ठीक है, ये सारा पोर्शन, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। कल मैं कोशिश करूँगा कि या ये सारा पोर्शन मैं कंप्लीट कर पाऊँ, ठीक है, ताकि ये हो जाएगा, ठीक है। ये सारा पोर्शन अगर मैं कंप्लीट करूँगा हो जाएगा, देन उसके नेक्स्ट सेशन में मैं ये पूरा कंप्लीट कर दूँगा। चलो, टाइम लगेगा बट कोई इशू नहीं है। बट अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हो ये सारी चीज़ें, तो आपको डेफिनेटली ये होमवर्क करना ही होगा। तो मैं अगर जो जो यहाँ पे सीरियस है, मतलब ये होमवर्क करने के लिए एंड ये प्रोजेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली कर पाओगे। एंड उसके लिए मैं आपको ये ग्रीड प्रोसेस में बता दूँगा। व्हाट्सएप जो ग्रुप है, उस ग्रुप में मैं सारे ग्रिड पोर्शन कैसे मैंने ग्रिड किया वो मैं बता दूंगा। एंड सारे मटेरियल्स जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, स्पेशली ट्रे को, ये सारे मटेरियल्स को मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। क्या आपको आज का क्लास समझ में आया? बता दो कौन कौन है यहाँ पे। विश्वजीत, आर्यन, शिवानी एंड यहाँ पे लक्ष्मी, नमन एंड और एक है अनिरुद्ध। ओके, क्या आपको ये सारे क्लास समझ में आया? रिप्लाई करो। यस सर। ओके ओके, कोई इश्यू होगा तो मुझे ग्रुप। यस सर। हाँ ओके, ये किसने बोला? लक्ष्मी क्या? हाँ आर्यन, ओके ओके आर्यन, ठीक। अगर आपको कोई भी डाउट्स होगा तो मुझे जस्ट वहाँ पे लिख देना, कि मतलब ग्रुप में आप मुझे बता देना, तो मैं वहाँ पे भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हो, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट दिन आई थिंक कल होगा 8 बजे सेशंस, तो कोई भी लेट मत करना अगर आप ये अच्छे से अटेंड करना चाहते हो। एंड अगर जो जो आर्टिस्ट है जिसको नहीं पता, तो उसको शेयर करना, ठीक है, ताकि बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ पे अटेंड हो, अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे। एंड करता हूँ भाई।
ठीक।